नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। करंट अफेयर्स 1-2 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा उपयोगी, उनकी हम चर्चा है जो यहाँ पर करेंगे। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो होंगे वो व्याख्या सहित होंगे। मैं बात करूँ तो जस्टिस AM खानविलकर बने हैं लोकपाल के अध्यक्ष। तो आपसे पूछ लिया जाए कि फिलहाल हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस AM खानविलकर। देखते हैं व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं ये AM खानविलकर। इनको मंगलवार 27 फरवरी को लोकपाल का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोकपाल के अध्यक्ष का पद 27 मई 2022 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रिटायर्ड हो जाने के बाद से क्या था, खाली था। यानी कि इससे पूर्व कौन थे, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें लोकपाल का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया है। जस्टिस खानविलकर का पूरा नाम अजय मानिकराव खानविलकर है। अगर पूरा नाम आ जाए तो आप सोचोगे यार जस्टिस AM था वो तो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अजय मानिकराव खानविलकर है। खानविलकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले सहित कई महत्वपूर्ण केस में जज के रूप में हिस्सा रहे हैं। लोकपाल की स्थापना, ये आपके लिए जानना जरूरी है। लोकपाल की ये कब से क्या है जो कानून के अंदर आया। तो लोकपाल की जो स्थापना है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत है जो की गई थी। लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर है जो की जाती है। ये पॉलिटी के अंदर आपको है जो सवाल पूछा जा सकता है कि लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करता है राष्ट्रपति। लोकपाल के सदस्यों की संख्या वगैरह भी पूछी जा सकती है। लोकपाल में एक तो अध्यक्ष, इसके अलावा 4 न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य है जो होते हैं। ठीक बात। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सचिव जैन जो कि हाल ही में WGC के इंडिया के नए CEO बने। तो WGC इंडिया के नए CEO कौन हैं, सचिन जैन। इधर आप देख पा रहे हैं इनकी फोटो भी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये क्या है, WGC का पूरा नाम पूछे तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इन्होंने मंगलवार 27 फरवरी को सचिन जैन को भारत का अपना नया CEO नियुक्त किया है। WGC ग्लोबल गोल्ड माइनर्स की एक बॉडी है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए, ध्यान में रखना बेसिक जानकारी के लिए भी, 1987 में हुई थी। WGC की स्थापना कब होती है, 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक। WGC द्वारा हर साल सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की सूची जारी की जाती है। इसका काम क्या है कि वर्ल्ड के अंदर किस किस कंट्री के पास कितना सोना है जो रिजर्व रखा हुआ है उसकी जानकारी प्रेषित करती है, प्रस्तुत करती है। तो इस सूची में भारत जो है वो 9वें स्थान पर है और सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम से है जो आगे है। अब देखिए जो 10 प्रमुख देश हैं WGC के अनुसार गोल्ड रिजर्व वाले जो टॉप 10 देश हैं उनकी लिस्ट देखिए। USA 1 नंबर पे है और गोल्ड रिजर्व टन में हम बात करें तो 8133.46 टन है जो इसके पास सोना है। तो USA 1 नंबर पे है, फिर जर्मनी का नाम आता है, फिर इटली, फिर फ्रांस, रूस 5वें नंबर पर, 6ठे पर चीन, 7वें पर स्विट्जरलैंड, 8वें पर जापान और 9वें पर भारत और 10वें पर नीदरलैंड। यानी 9वें नंबर पर गोल्ड रिजर्व के अंदर भारत का स्थान है और पहले नंबर पर USA और दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर इटली। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अगली जानकारी देखिए जो परीक्षा उपयोगी है। आपसे पूछ लिया जाए हाल ही में NTPC के डायरेक्टर किसको बनाया गया, रविंद्र कुमार को बनाया गया। ये देख लीजिए इनकी फोटो। रविंद्र कुमार ने 26 फरवरी को NTPC के डायरेक्टर ऑपरेशन के रूप में जो कार्यभार संभाला है पद पर। इससे पहले वह NTPC लिमिटेड के डायरेक्टर यानी संचालन के OSD
के पद पर कार्यरत। ओएसडी माने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी माने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। एनटीपीसी जो है इसकी थोड़ा सा इतिहास देखें क्या कुछ है। तो एनटीपीसी जो है भारत की एक महारत्न कंपनी है जो भारत में विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। तो एनटीपीसी का काम क्या है, बेसिकली भारत में विद्युत उत्पादन का काम है। इसका पूरा नाम हम बात देखें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी का क्या नाम हो जाएगा पूरा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। साथ ही ये अन्य कार्य जैसे कि कोयला का खनन करना, विद्युत व्यापार, राख उपयोगिता आदि क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस कंपनी की स्थापना 1975 में की गई थी। तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और इस कंपनी को मई 2010 में महारत्न की श्रेणी में जो स्थान मिला। महारत्न की श्रेणी में स्थान कब मिला, 2010 से। परीक्षा उपयोगी सवाल अगला हो सकता है, पुस्तक का नाम देकर और राइटर का नाम पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना, खबर यह है कि गोवा के राज्यपाल की पुस्तक का विमोचन होता है मंगलवार 27 फरवरी को। गोवा के राज्यपाल कौन, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया और पुस्तक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है कौन सी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। हमें इतना ही ध्यान में है जो रखना। ये देखिए यहाँ पर विमोचन की फोटो भी है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एनएसजी के प्रमुख का पदभार किसने संभाला है, कार्यभार, तो दलजीत सिंह चौधरी। देखिए खबर को, दलजीत सिंह चौधरी को मिला एनएसजी के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार। केंद्र सरकार ने बुधवार को 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं कौन, दलजीत सिंह चौधरी। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी आपने देखा हो कि ये एनएसजी कमांडो है। तो एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इनका महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया। तो ये क्या बने, एनएसजी के प्रमुख बने, डीजी बने हैं, महानिदेशक बने। चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक हैं, जिन्हें अब एनएसजी के प्रमुख अतिरिक्त प्रभार भी है जो दे दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये इधर फोटो देख लीजिए इनकी। ये भी परीक्षा उपयोगी फैक्ट हो सकता है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया। तो पूछ लिया जाए, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया, अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं अनुराग अग्रवाल, जिनको संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया है। अनुराग अग्रवाल जो है 1998 के बैच के ये असम मेघालय कैडर के आईपीएस रहे हैं। संयुक्त सुरक्षा सचिव जो है वो संसद भवन की सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख होते हैं। ध्यान में रखना है इस बात को, जो संयुक्त सुरक्षा सचिव संसद भवन की सिक्योरिटी सर्विस के क्या होते हैं, चीफ होते हैं, प्रमुख होते हैं। रघुवीर लाल के यूपी तबादले के बाद से ये पद खाली था। 20 अक्टूबर को उनका तबादला हुआ था। 13 दिसंबर को आपको पता है, 13 दिसंबर 2024 को संसद की भवन की सुरक्षा में सेंधमारी हुई थी। वो कुछ लफंगों ने वो कलर वगैरह इस तरह का कोई डालने का प्रयास किया था, बम टाइप का। सेंध की प्राथमिक जांच के बाद पाया गया था कि 1 महीने से संयुक्त सचिव सुरक्षा का पद है जो खाली था। इसके चलते ही संसद भवन परिसर की सुरक्षा में व्यापक बदलाव है जो अब किया जा रहा है। ये जानकारी आपको अवश्य जाननी चाहिए। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 हर साल 1 मार्च को विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ध्यान में रखना, इस दिन को महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता के व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करने हेतु मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। कैसे क्या प्रारंभ हुआ वो भी देखते हैं। शून्य भेदभाव दिवस का मुख्य लक्ष्य क्या है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण को जो प्रोत्साहित करना है। शून्य भेदभाव दिवस की जो शुरुआत है वो 1 मार्च 2014 को UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिद्दीबे द्वारा बीजिंग में की गई थी। तो आपको तो ध्यान में रखना, शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत कब की गई थी, 1 मार्च 2014। जबकि इसका जो मनाने जाने का प्रोसेस है, मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम ने दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर है जो अपने जीरो डिस्क्रिमिनेशन अभियान कार्यक्रम में के बाद है जो करी थी। और इस वर्ष की जो थीम है ये आपको जरूर ध्यान में रखनी, ये सवाल पूछा जा सकता है। शून्य भेदभाव दिवस 2024 का थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स
राइट। तो ये थे 1 और 2 मार्च के विशेष सवाल जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज पर आपको फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, साथ ही सेकंड ग्रेड हिंदी का भी बैच चल रहा है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक बैच जो भी तैयारी कर रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अपना दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है। नवसृजन क्लासेज नाम से ये है ही, यहाँ पर जीके क्लासेज डलती है। साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से, यहाँ पर इन सब की PDF वगैरह अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।